मसीहत की तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल। इस तौर से भी कि जो सीजन हम इन दिनों मना रहे हैं, जिसे हम लैंड सीजन का नाम देते हैं, ये आज उसका आखिरी इतवार है। लैंड सीजन का क्या है जी? लैंड सीजन का आज आखिरी इतवार है। लेकिन इसके साथ आज से पाक हफ्ते का भी आगाज हुआ है। सो लैंड सीजन के एतबार से ये उसका आखिरी इतवार, और पाक हफ्ते के एतबार से ये आज उसका पहला दिन है। सब इस बात के लिए कि हमारे खुदा ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में इस दिन को मनाने के लिए वक्त हमें दे दिया है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। और याद रखें, जब हम पाम संडे की बात करते हैं, या अगर आप इसको अगर उर्दू में लिखेंगे तो इसका आप तर्जुमा करते हैं खजूरों का। इसका मतलब यह है कि आज के दिन इतवार का और इसके साथ खजूर की डालियों का ये चोली दामन का साथ है। खजूरों का इतवार हो और खजूर की डाली ना हो, खजूरों का इतवार हो और खजूर की डालियां लहराई ना जाएं, खजूरों का इतवार हो होश ना के नारे ना लगाए जाएं, खजूरों का इतवार हो बादशाहों का बादशाह के नारे ना लगाए जाएं, खजूरों का इतवार हो हालेलुया के नारे ना लगाए जाएं, तो बात जचती नहीं। सो खजूर की डालियों का और आज के दिन का, जहां पर हमने और बहुत सी बातें पाकलाम में इसके हवाले से हमने सीख रखी। खजूरों के इतवार के हवाले से जब हम बात करते हैं, अभी हमारे बच्चों ने जो हमारे सामने एक टैबलो पेश किया, एक मंजर हमारे सामने रखने की कोशिश की कि किस तौर से आज के दिन में बादशाहों के बादशाह का इस्तेमाल किया। वो गधे के ऊपर सवार होकर आया, लोगों ने डालियां भी लहराई, लोगों ने कपड़े भी रास्ते के अंदर फैला दिए, लोगों ने नारे भी लगाए। एक एक चीज याद रखे, हमें कोई ना कोई पैगाम जरूर देती। इस वाकये में मौजूद एक एक चीज हमें पैगाम देती। हर एक चीज का एक अपना पैगाम है। आपको ये वाकया बहुत से पैगाम देता है। खजूरों के एतबार से हमारे से बेशुमार पैगामात हम भी बचपन से सुनते आए हैं, और इस वाकये में मौजूद एक एक चीज जहां पर खुदावंद यीशु मसीह आपको एक पैगाम देता हुआ नजर आता है, जहां पर जिस गधे के ऊपर वो सवार है, वो गधा आपको पैगाम देता हुआ नजर आता है। रास्ते में कपड़ों का बिछाया जाना आपको एक पैगाम इसके जरिए से मिलता है। डालियों का लहराना ये पैगाम आपको मिलता है। नारों के जरिए से आप एक अलग पैगाम लेते हैं। एक एक चीज, एक एक बात आपको कोई ना कोई पैगाम, और अभी हमारे बच्चे ने इन्हें खूबसूरत पैगाम दिया है अपने टैबलेट्स के जरिए से। सो एक एक बात, इस वाक्य को आप जिस तौर से भी मनाते हैं, इबादत का एक एक हिस्सा, इस वाक्य का एक एक हिस्सा, और जब आप इसको किताबे मुकद्दस में पढ़ते हैं तो एक एक लफ्ज आपको कोई ना कोई पैगाम देता है। और आज जिस पैगाम पर, और आपको ये पता है पिछले साल हमने जब इस दिन को मनाया था, हमने गौर किया था कि किस तरह से वो गधा हमें एक पैगाम देता है। हमने सीखा कि जिस रस्से के साथ वो बंधा हुआ है, वो रस्सा हमें पैगाम देता है। और हमने इस बात को सीखा कि जिस किले के साथ वो बांधा हुआ है, हमें वो किला एक पैगाम देता है। हमने इस बात पर गौर किया कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ सामने के गांव में जाओ, वो गांव हमें पैगाम देता है, शागिर्द हमें पैगाम देते हैं, रस्से का खोलना हमें एक पैगाम देता है। वहीं पर आज एक इंतहाई अहम पैगाम, यूं तो हर एक चीज आपको पैगाम दे रही है, लेकिन आज हम जिस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो ये कि ये खजूर की डाली आपको क्या पैगाम देती है।
खजूर की डाली आपको क्या पैगाम देती है? लहराते हैं आप इसको, नारे लगाते हैं हाथों में पकड़कर। क्या कभी गौर किया है कि ये खजूर की डाली मुझे कुछ सिखा रही है? ये खजूर की डाली मुझे कोई पैगाम दे रही। क्या पैगाम दे रही है? आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में दो नकाब को सामने रखकर, खजूर की इस डाली को सामने रखकर हम दो पैगाम सीखने की कोशिश करेंगे। खजूर की ये डाली दो पैगाम आपको देती है। जो सबसे पहला पैगाम इसका है, खजूर की डाली का जो पैगाम है, जरा एक हवाला जरा खोल के रखो, जिनके पास बाइबल है जरा खोल कर रखे एक हवाला, और यूहन्ना की इंजील का आप 12वां बाब, यूहन्ना की इंजील का 12वां बाब और 12वें बाब की आप 12वीं आयत को पढ़ दे दी। कोई भी आप में से जो पहले निकाले, यूहन्ना की इंजील का 12वां बाब और 12वें बाब की 12वीं आयत। जी, कोई भी आप में से पढ़ दे बुलंद आवाज के साथ। खजूर की डालियां ली है लोगों ने। जब लोगों ने सुना कि कौन आता है, जब लोगों ने सुना कि कौन आता है, यीशु मसीह आ रहा है, उन्होंने काम किया है। क्या काम किया? खजूर की डालियां क्या लिया है? खजूर की डालियां ली है। सवाल पैदा होता है सबसे पहले कि उन्होंने खजूर ही की डालियां क्यों ली? क्यों खजूर की डालियों का इंतखाब किया गया? हालांकि अगर वो किसी और दरख्त से डालियां उतारने की कोशिश करते, आप मुझे नहीं पता कि हमारे यहां जो डालियां यहां पर मौजूद हैं, आपको नजर आ रही हैं, आपने नारे लगाए हैं, ये मुझे नहीं पता कहां से आई हैं। लेकिन मैंने उस वक्त देखा जब डिकन साहब लेकर आए, पैर थी ये। अब कहां से मंगवाई गई हैं, कैसे उतारी गई हैं, कितनी मेहनत की गई है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप खजूर के अलावा दरख्तों की बात करते हैं तो डाली का उतारना बड़ा आसान है। डाली का उतारना बड़ा, तो खजूर की डाली, आपको खजूर का दरख्त कितने लोगों ने देखा है? तकरीबन सभी ने देखा है। ऊंचा होता है कि नीचा होता है? ऊंचा होता है। बल्कि अगर कहा जाए कि बहुत ऊंचा होता है तो इसका मतलब है डाली को उतारना आसान, डाली को उतारना आसान है जी? नहीं है, मुश्किल है। अब अगर उन्होंने इंतखाब किया इसका, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे बड़ा तो कोई है। इस मुश्किल में अगर वो पड़े हैं, और अगर आज हमने भी इस त्योहार को मनाने के लिए खजूर की डालियां कहीं से मंगवाई हैं या खुद हम काट कर लाए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई बात तो ऐसी है ना कि ये हमें कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई रीजन, कोई वजह है। क्योंकि अगर उस जमाने में आप बात करें, यरूशलेम के इर्द गिर्द बहुत से और दरख्त भी होंगे, तो सब्र करें जरा थोड़ी देर के लिए कि यरूशलेम शहर है, इतना बड़ा शहर है। अब उस इतने बड़े शहर में क्या सिर्फ खजूरों के दरख्त थे? जरा तसव्वुर करें, क्या वहां पर सिर्फ खजूरों के दरख्त है जी? नहीं है। वहां पर जैतून भी है, वहां पर अंजीर भी है, वहां पर अंगूर भी है, वहां पर और बहुत से दरख्त हैं। लेकिन खजूर का इंतखाब किया गया, खजूर की डाली का इंतखाब किया गया। इसके पीछे एक खास वजह है। इसकी खास वजह है खजूर का इंतखाब करने की। अगर हम यरूशलेम से हटकर आज थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहें हम अलीपुर जट्ठा पर मजबूर करते हैं। देखो अलीपुर जट्ठा के गिरदो नवा में अगर हमें यह कहा जाता कि आप किसी कीकर की डाली ले आए, हमारे लिए कितना आसान होता। हमें यह कहा जाता कि आप किसी शीशम के दरख्त की डालियां ले आए, हमारे लिए कितना आसान था। या किसी भी जो हमारे यहां आम दरख्त पाए जाते हैं, पीपल की डालियां हैं और बहुत से दरख्त हैं जो हमारे दरमियान पाए जाते हैं, अगर हमें उनका इंतखाब करना पड़ता, हमारे लिए कितना आसान था। लेकिन हमने भी क्या किया है? अगर उन लोगों ने खजूर की डालियों का इंतखाब किया, तो हमने भी आज क्या किया है? हमने भी खजूर की डालियों का इंतखाब किया।
वो इसके पीछे वजह है खजूर की डाली के इंतखाब के पीछे, क्योंकि जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं या जब आप तारीख अक़वाम आलम की बात करते हैं, जब तो आपको यह पता चलता है कि क्यों इंतखाब किया गया खजूर का। याद रखें, कदीम जमाने ही से जो खजूर की डाली है, जो खजूर की डाली है, ये फतह की अलामत के तौर पर इसको जाना और पहचाना जाता, क्योंकि बहुत सी चीजें बहुत से वाकयात के साथ, हालात के साथ और मामलात के साथ इनको रिलेट कर दिया गया है, उनको मंसूब कर दिया गया है। और जब भी उस जमाने में लोग क्या करते, आप पैदाइश की किताब से लेकर जब कभी आप आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ वाकयात में आपको ये खजूर की डालियां इस्तेमाल होती हुई नजर आती हैं। रिलेट कर दिया गया है, इसे मंसूब कर दिया गया है खजूर फतह की अलामत के तौर पर, कि जब कोई किसी के हाथ में खजूर की डाली कोई देखता तो उसे यह पता चल जाता था कि इसने किसी ना किसी तरीके से या कहीं ना कहीं से या कोई ना कोई मुकाबला इसने विन किया, ये कुछ ना कुछ जीता है, क्योंकि इसके हाथ में खजूर की डाली। अब ये फतह भी दो तरह से होती है, एक फतह वो तो जंग में होती है। और याद रखो, इस जमाने में जब कोई जर्नैल किसी जंग में फतह हासिल करने के बाद अपने इलाके में वापस आता, जिस तरह आज हम भी, आपको पता है, जब कभी हमारी टीम जीत कर आती है तो लोग एयरपोर्ट के ऊपर उसका इस्तकबाल करते हैं। जब कोई इंडिविजुअल, कोई शख्सी तौर पर कोई मेडल जीत कर आता है, लोग अपने तरीके के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं कि हमारा ये बच्चा या हमारी ये टीम या हमारा ये बेटा या हमारी ये बेटी ये मुकाबला जीत कर वापस आ रहा है। लोगों के इस्तकबाल करने का अपना अंदाज है। कदीम जमाने में क्या था कि वो खजूर की डालियां लेकर, और जो जर्नैल जंग जीत कर आता था उसे वो पेश करते, फिर लहराते, खुशी के नारे लगाते कि हमारा ये जर्नैल, इसने जंग में फतह हासिल की है। सो खजूर की डाली जंग में फतह की अलामत के तौर पर, और फिर इसके साथ खेलों में मुकाबले के तौर पर, क्योंकि जो जमाने में याद है कि दुनिया में कदीम तीन खेलों के मुकाबले हैं। ओलंपिक्स के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। ओलंपिक्स के हवाले से 5 दायरे इनके निशान है, ये भी आपने कभी देखा, कभी किसी ने जी ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं? ये तकरीबन 800 कबल अज़ मसीह, 800 कबल अज़ मसीह से ये मुकाबले जारी हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये खेलों के हिसाब से ये कदीम तीन खेल तस्वर किए जाते हैं। और उस जमाने में याद रखे, यूनान के शहर ओलंपिया से इनका आगाज हुआ, और इन मुकाबलों में भी जो खिलाड़ी फाते होते थे उनको ये डाली फतह की अलामत के तौर पर पेश की जाती थी कि इस शख्स ने फलां मुकाबला विन किया है। सो फतह की अलामत के तौर पर अब जरा आए इस वाक़े पर कि जब खुदावंद यीशु मसीह का इन्होंने इस्तकबाल किया है, खजूरों की डालियों का इंतखाब इन्होंने किया है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने सोचा है, जाना है कि अब ये शख्स जिसका इस्तकबाल हम अपने हां करने जा रहे हैं, तो याद रखें उन लोगों का इन डालियों का लहराने का मकसद भी यही था, नारे लगाने का। खजूरों की डालियां लहराने का मकसद यह था कि जिसका इस्तकबाल हम करने जा रहे हैं, एक बादशाह के तौर पर, याद रखें इसमें हमें तकमील भी नजर आती है कि पेशेनगोइयां भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर आप ज़करिया नबी का सहीफा पढ़ते हैं, नामा बाप को उसकी नबी है, वहां पर भी लिखा कि सयोन की बेटी देख तेरा बादशाह तेरे पास आता, वो दादू के बच्चे पर सवार है। पेशेनगोइयों की तकमील भी अपनी जगह पर है। और याद रखें, इन डालियों का लहराना जो फतह की अलामत है, लोगों के जहन में एक तस्वुर है, क्योंकि उस वक्त के यहूदी लोग एक फाते बादशाह का इंतजार कर रहे थे। उनके जहन में यह था कि कोई ऐसा बादशाह आने वाला है पेशेनगोइयों के मुताबिक, जो आएगा और आने के बाद हमें रोमी
हुकूमत से हमारी खलासी करवाएगा। ये बात उनके जहन में थी। और जब उन्होंने, याद रखे, ये सुनसी को मुआजिज़ात करते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए, भूखों को खाना खिलाते हुए, कोड़ियों को पाक साफ करते हुए, हत्ता के मुर्दों तक को जब उन्होंने जिंदा होते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको बादशाह बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। अगर ये हमारा बादशाह बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। यही वजह है, और अभी आपने तिलावत भी किया, सुना आपने, कि जब ये सुनसी दाखिल हो रहा है गधे के ऊपर सवार होकर, लोगों के जहन में ये बात आई कि क्यों ना हम इसे बादशाह के तौर पर, ताकि ये रोमी सल्तनत से हमारी खलासी करवाए और हमें एक आजादी की जिंदगी हम जो है वो गुजारें। उनकी सोच थी, जिस्मानी एतबार से वो ये सुनसी को अपना बादशाह तस्लीम करते। लेकिन याद रखें, हुआ क्या था कि चंद रोज के बाद आज त्योहार है जुमेरात को, इन्हीं में से तकरीबन 90%, बल्कि इससे ज्यादा भी आप कह सकते हैं, वो लोग थे जो एक और नारा लगा रहे थे, इसको सलीब दो। उन्हीं में से थे वो लोग। वजह क्या है, उन्होंने ये सोच देखा कि जिसे हम बादशाह माना है, जिसको ये तो गिरफ्तार भी हो गया है, ये तो जब इसको मारा भी जा रहा है, पूछा भी जा रहा है, इसमें तो मौत का फतवा भी लग गया है, वो भी साथ ही मिल गए। क्योंकि जो वो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। तो याद रखें, जो खजूर की डाली ने पैगाम दिया, पहली बात ये फतह की अलामत है। फतह की अलामत के तौर पर लोग इसको जानते और पहचानते हैं कि ये खजूर की डाली फतह की अलामत है। याद रखें, नारे हमने भी लगाए, होशना के नारे हमने भी लगाए हैं। और होशना का मतलब पता क्या जी? होशना का मतलब क्या है? निजात दे, हमें मखलसी, हमें रिहाई और हमें छुटकारा दे। हम रोमी सल्तनत से तंग आ चुके हैं, हम इसके टैक्सों से तंग आ चुके हैं, हम इनके मजालम से तंग आ चुके हैं। हमें रिहाई चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें बहाली चाहिए, हमें खुलासी चाहिए। इसलिए वो नारा लगा रहे थे कि रिहाई दे दे, छुटकारा दे दे। और याद रखें, ये वो नारा है जिसकी गूंज आपको पुराने हगामे में, अगर आप 118वां ज़बूर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी इसकी गूंज सुनाई देती। और जब हम इस्तकबाल की बात करते हैं या उन नारों की बात करते हैं तो आपको 24वें ज़बूर में भी इन नारों की गूंज सुनाई देती, जिसमें हम भी गाते हैं। और अक्सर औकात आगे पीछे भी इबादत में हम इस ज़बूर को बड़ा गाते हैं, लेकिन आज के दिन खासतौर पर हम ये ज़बूर गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब। आगे क्या है? जहां जलाल दा बादशाह आवे। ये वो माहौल है, इस्तेमाल हमने भी इसी माहौल को सामने रख कर किया है। लेकिन याद रखें, हमारी जो फतह की अलामत है, डालियां तो है, लेकिन हम इस फतह को किस तरह से ले रहे? डालियां हमने भी लहराई हैं, नारे हमने भी लगाए हैं और भरपूर लगाए, जुलूस के ऊपर बोल भी पहनते हैं, डालियां भी लहराई हैं, फतह के नारे, होशना मुबारक हो जो खुदावंद के नाम से आता है। और ये भी नारे कि 1 2 3 4, लेकिन नारे हमने याद कर रखे हैं। बादशाहों का बादशाह, हमें पता है वो बादशाह है, हम जानते और मानते हैं। पेशन गोई में भी यही कहा गया था कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि उसकी रान के ऊपर यह नाम लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। हमारा ईमान तो इस बात पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर हम उसकी इस फतह को जिस्मानी एतबार से ले रहे हैं, अगर आप दुनियावी एतबार से ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारी सोच दुरुस्त नहीं है। और आज खजूर की डाली आपको यह पैगाम देती है, इस दुनिया के लोगों को आज खजूर
की डाली ये हकीकी पैगाम दे रही है कि दुनिया के लोगों और खास तौर पर अलीपुर की कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर आप जानते हैं तो बादशाह है, तो वो तुम्हारा जिस्मानी नहीं, जो दुनिया के बादशाह होते हैं वो तुम्हारा ऐसा बादशाह। अगर ऐसी सोच है तो फिर इसको तब्दील करने की जरूरत है। अगर आप भी से कुछ ऐसी तवक्कुआत लगाए हुए तो फिर ये आपकी भूल है। फतह की अलामत तो है खजूर की डालियां, और याद रखें ये फतह की अलामत दुनिया ने मुकर्रर की है कि ये खजूर की डाली फतह की अलामत के तौर पर जानी और पहचानी जाती है। और आज हमें ये पैगाम देती है कि यीशु मसीह फातेह है, हर लिहाज से फातेह है। उस वक्त तो लोगों ने ये महसूस किया कि गिरफ्तार हो गया है, इसको कोड़े मारे जा रहे हैं, अब तो बात खत्म हो गई है। लेकिन याद रखें उनका था मामला कि ये तो रोमियों के साथ जंग करेगा, फातेह बनेगा, हमें भी हुकूमत का हिस्सा बनाएगा। उन जब लोगों ने ये होता हुआ ना देखा, उनके जहन, क्योंकि उनका ईमान हकीकी ईमान नहीं था। उनका ईमान क्या था जी? हकीकी ईमान नहीं था। फतह की अलामत तो वो है, खजूर की डालियां भी हैं, लेकिन याद रखें वो फतह अगर उसने हासिल की है, वक्ती तौर पर हमें वो मगलूब होता हुआ नजर आता। जब वो गिरफ्तार हुआ तो यकीनन लोगों ने देखा कि ये तो गिरफ्तार हो गया है। जब उसे कोड़े मारे गए, लोगों ने फतह की जगह पर उसकी शिकस्त को देखा। जब उसके मुंह पर थूका गया, लोगों ने उसकी शिकस्त को देखा। और जब उसे उसके कंधे के ऊपर सलीब दे दी गई, अब वो रास्ते पर चल रहा, तो लोगों ने ये सोचा कि ये फातेह नहीं बल्कि ये तो मफ्तू है, ये तो फातेह नहीं बल्कि मफ्तू है। जब उसके हाथों पांव में खील ठोके गए, लोगों ने सोचा ये फातेह नहीं, ये मफ्तू है। उसकी पसली में नेजा मारा गया, लोगों ने सोचा ये फातेह नहीं बल्कि ये मफ्तू है। जब वो बेबस सलीब के ऊपर लटका है, लोगों ने सोचा ये फातेह नहीं बल्कि ये तो फतह खुद फतह हो चुका है। लेकिन ये बात याद रखें, उस वक्त वो दंग रह गए। उनको फिर ये पता चला कि जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि ये फातेह नहीं बल्कि मफ्तू है, मेरे खुदावंद ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि उससे बड़ा कोई फातेह नहीं। उससे बड़ा कोई फातेह नहीं है। फतह की अलामत के तौर पर खजूर की डाली है, जो दूसरा पैगाम है। खजूर की डाली का एक और पैगाम है आपके लिए, का एक हवाला निकालेंगे जी। जिनके पास बाइबल है, यशायाह की किताब खोलें जी। यशायाह की किताब और उसका 49वां बाब, जहां पर ये डाली आपको पैगाम देती है कि आपका खुदावंद हकीकी मानो में फातेह है। वो फतह का बादशाह है, और जैसी उसने फतह हासिल की है, दुनिया की आप कब्रिस्तानों का कभी आप मुआयना करें, कभी आप किसी भी कब्रिस्तान में जाएं, बड़े बड़े मकबरों पर जाएं, हर एक कब्र का मुंह बंद, एक कब्र का मुंह खुला, एक कब्र खाली, और वो खाली कब्र किसी और की नहीं है, दुनिया को बता रही है कि अगर किसी ने आज तक मौत पर फतह पाई है तो वो कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह है। खजूर की डाली आज आपको ये पैगाम देती है कि जो फतह उसने हासिल की है, आज तक कोई और हासिल, जंगें भी बहुत से फातों ने जीती हैं, बहुत से फातों ने जंगें जीती हैं, बहुत से लोगों ने मेडल्स जीते हैं, उनको खजूरों की डालियां पेश भी की गई है। लेकिन याद रखें, खजूरों का एतवार और खजूर की डालियां आज ये पैगाम देती हैं कि जो फातेह यीशु मसीह है वो कोई और ना है और ना रहती दुनिया तक होगा। कोई भी नहीं होगा उससे ऐसा जिसने मौत पर फतह पाई। ये खजूर की डाली आपको ये पैगाम देती है कि उस जैसा कोई फातेह नहीं है। दूसरा पैगाम जी, यशायाह की किताब 49वां बाब निकाला जी किसी ने? यशायाह 49वां बाब 16वीं आयत।
एक और बड़ा अहम पैगाम है जी खजूर की डाली का। जी, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर पोंछ रखी है और तेरी शहरपनाह हमेशा मेरे सामने है। देख मैंने, खुदा ने अपने बंदे ईसा की मार्फत एक पैगाम दिया है उस वक्त इस्राएलियों को कि देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली के ऊपर क्या रखी है। जो यहां पर लफ्ज दर्जा वो है हथेली। और हथेली आज हम जो त्योहार मना रहे हैं उसको हम कहते हैं पाम संडे। क्या कहते हैं जी? पाम संडे। इसके साथ एक लफ्ज है ये पाम, और पाम का मतलब है खजूर। ऐसे है जी, इसलिए हम खजूर कहते हैं इसको। पाम क्या कहते हैं जी? खजूर को कहते हैं। लेकिन इसी पाम का एक और मतलब भी है। जब आप इसको इब्रानी जुबान में पढ़ते हैं, पुराने अहदामे को जब आप इब्रानी जुबान में पढ़ते हैं, तो यहां पर जो लफ्ज हथेली के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका तर्जुमा इंग्लिश बाइबल में यही पाम किया गया है। एक और बड़ी अहम बात खजूर के हवाले से, जिन लोगों ने कभी गौर किया है खजूर की डाली के ऊपर, खजूर की डाली पर देखें जरा, ये इसको खजूर की डाली के ऊपर आपने अगर गौर किया है तो हम इसे डाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेकिन ये डाली नहीं है। क्या है ये डाली? क्यों नहीं है? ये खजूर की डाली नहीं है। होने ना क्या जे कि भाई साहब है डाल हुई हूं तुम आंदे हो मान लेंगे जी। उन्हें ना आख्या जे कि पादी साहब आंदे भाई फिर तो मनना पवेगा भाई हम पादी साहब आख्या की करिए भावे गलत भी है। आज सब कह रहे हैं खजूर की डाली ही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हालांकि एल्डर नाल इख्तलाफ करना बड़ा औखा जे, बड़ा औखा जे इख्तलाफ करना। वजह पता की है? वजह पता की जे हूं एल साहब नाल इख्तलाफ मैं करा, अगली बार आप ही चंदा इकट्ठा कर लिया जो साडी गल ही नहीं मनी नहीं करती। ये मजाक की बात है। लेकिन याद रखिए डाली डाली नहीं है। जो लोग टेक्निकली समझते हैं खजूर के दरख्त को, जिन्होंने साइंस के एतबार से इसका मुताला किया है खजूर के दरख्त का, खजूर का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो ना सिर्फ याद रखिए फतह की अलामत, यह खूबसूरती के लिए भी जाना और पहचाना जाता है। इसका इब्रानी तर्जुमा खजूर के दरख्त का तमर किया जाता है। तमर, बहुत से लोग बेटियों का नाम भी तमर रखते हैं। मेरी शायद हमारे यहां है किसी बेटी का नाम जो तमर, आपका नाम तमर है, आप तो लाशा हो। तमर लोग बेटियों का नाम, और ये जो दरख्त अपने कद की वजह से, खूबसूरती की वजह से, खूबसूरती की अलामत के तौर पर भी इसको माना जाता है, कहा जाता है। अहम बात है इसके बारे में, साइंस के एतबार से आप बात करते हैं ना, याद रखें, तो ये इसकी डाली नहीं है। अल्लाह साहब ये डाली नहीं है। और खजूर का दरख्त याद रखें एक ऐसा दरख्त है जिसके ऊपर डाली होती नहीं है। डाली नहीं है, ये इसका पत्ता है। ये क्या है जिसका? ये खजूर की डाली का। आप भी साइंस के बायोलॉजी के एतबार से जब आप एमए हयात के एतबार से जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको लिखने में डाली लोग लिखते हैं, शाख कहते हैं, लेकिन असल में ये शाख नहीं है, ये इसका पत्ता है। और जब याद रखें यही लफ्ज यहां पर हथेली के तौर पर, यही लफ्ज पाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो याद रखें ये नाम इसे पाम को, पाम का नाम खजूर के पत्ते को, ये पाम का नाम इसलिए दिया गया कि ये हथेली की तरह दिखाई देता। जरा देखिए ये हथेली की तरह क्या है जी? एक हथेली की तरह दिखाई देता है। बहुत से इसी जो खजूर के दरख्त हैं, क्योंकि बहुत सी इकसाम होती है ना साइंस के एतबार से, कुछ ऐसे दरख्त भी हैं खजूर की इकसाम है जिनके ऊपर शायद खजूर पता नहीं लगती है कि नहीं लगती, लेकिन उनका पत्ता इससे चौड़ा होता है और वो थोड़ा सा गुलाई में भी होता है, इससे मिलता जुलता वो दरख्त है। सो इसे पाम इसलिए कहा जाता है, अपने पत्ते की बनावट के लिहाज से इसे पाम का नाम दिया जाता है। और यही लफ्ज बाइबल मुकद्दस में जब इस्तेमाल किया गया कि ये पाम है, इसका तर्जुमा हथेली किया गया, और काबिल मुतलक खुदा ने जब ये बात इस्तेमाल की, देखिए फतह की अलामत में इसे दुनिया कहती है कि ये फतह की अलामत है, लेकिन खुदा ने हमारे सामने एक और बात रखी है, और जो हकीकी पैगाम आज जहां पर हम दुनियादारी के एतबार से समझते हैं कि आज का दिन फतह का दिन है, खजूरों का एतबार एक फतह का दिन है, वहीं पर
वहां पर खुदा भी एक पैगाम आज आपको दे रहा है, और खुदा पैगाम ये दे रहा है कि मैंने तेरी सूरत अपनी, जरा इस खजूर की डाली को सामने रखते हुए जरा अपने हाथ पर भी नजर दौड़ाएं। हाथ की हथेली, और हथेली का मतलब होता है जो आपकी रिस्ट यानी कि आपकी कलाई से आगे और आपकी उंगलियों से पीछे जो जगह है। कलाई जो है, टेक्निकली जो कलाई है, हम देखेंगे ये मेरा हाथ है, ये मेरी कलाई है, कलाई के आगे उंगलियों से पीछे ये जो जगह है इसे पाम कहा जाता है, जहां पर यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और खुदा उस वक्त खुदा ने कहा था, अगर आप इससे पिछली आयत पढ़े ना 15वीं आयत, वहां पर खुदा ने कहा कि एक मां अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है। एक मां क्या है अपने, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने तेरी सूरत, वहां पर कोई नाम तो दर्ज नहीं है। और याद रखें उस वक्त कादे मुतलिक खुदा ने इसराइलियों से कलाम करते हुए ये बात कही थी कि मैंने इस्राएल के लोगों, मैंने तुम्हारी सूरत, तुम में से हर एक की सूरत अपनी हथेली के ऊपर खोद रखी है। तुम्हारे बाप, तुम्हारी माएं, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें तुम्हें छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं भूलूंगा। खोदने का मतलब यह है कि फिर वो चीज हर वक्त हमारे सामने रहती, और ये खोदने का रिवाज आज भी है। क्या है जी खोदने का? हाथों में खुदवाने का रिवाज क्या है जी? हमारे बहुत से ऐसे नौजवान, ये बात मैं माजरत के साथ करने लगा हूं, बहुत से ऐसे नौजवान जो आज भी कुछ नाम खुदवा लेते हैं अपने हाथों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर। है जी ऐसा? मैं भी यहां पर भी कोई बैठा ऐसा हो, ना किसी को हिट नहीं कर रहा, ऐसा होता है। क्यों ऐसा लोग करते हैं? बताने के लिए कि देख मैं तुझसे प्यार करता हूं, किसी को जताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं तुझसे, ऐसे ही है जी। मैं तुझसे प्यार माने इसलिए देख मैंने तेरा नाम अपने हाथों के अंदर, अपने बाजू के ऊपर खुदवा रखा है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। लेकिन हम ये जानते हैं कि वही प्यार करने वाला जो हमें कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है भाग जाता है, क्योंकि वो प्यार है ही नहीं। लेकिन अगर कादर मुतलिक खुदा ये कह रहा है कि देख मैंने तेरी सूरत, उस वक्त खुदा ने इस्राएलियों से कहा। और आज ये खजूर की डाली, याद रखें, आज खजूर की डाली और ये हाथ की हथेली आज अलीमत को ये पैगाम देती है क्या? देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, मैंने तेरी सूरत। आज ये महसूस करे, आज इतवार, खजूरों के इतवार की इस इबादत में, कि आज आपका खुदा इस खजूर की डाली के जरिए से, इस पत्ते के जरिए से आपको भी ये पैगाम दे रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, देख मैंने तेरी सूरत। हर किसी की जानब इशारा है, हर किसी की जानब, अगर देख मैंने तेरी सूरत, मैंने तेरी भी 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 सूरत, तेरी भी सूरत, मैंने हर किसी की सूरत अपनी हथेली के अंदर खुदवा रखी है, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए कि मैं तुझसे। जहां पर ये डाली आपको पैगाम देती है कि ये फतह की अलामत है, वहीं पर खुदा की मोहब्बत का पैगाम ये आपके सामने रख रहे कि आपका खुदा आपसे प्यार करता है, आपका खुदा आपसे प्यार करता है। और देखिए आज के दिन हुआ क्या, ये सुनसी जब यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, और आपको ये पता है कि चंद रोज के बाद मुबारक जुम्मे को क्या हुआ था। इसी मोहब्बत को लेकर, इसी मोहब्बत में हमारे खुदावंद ने, यीशु मसीह ने फिर अपनी जुबान मुबारक ये कहा भी था कि इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता कि अपनी जान दूसरों के लिए, ये उसका प्यार है। और आज के दिन दो पैगाम, फतह का निशान भी है, और दूसरा ये कि आपका खुदा आपसे प्यार करता है, और उसने आपकी सूरत, आप में से हर किसी की सूरत उसने अपनी हथेली के अंदर खोद रखी है। और खोदने से मुराद ये है जो मिटती, एक तो होता है ना जब लिखना मिट जाता है, क्या होता है? लिखना मिट जाता है, लेकिन उसने क्या कहा है? मैंने खोद रखी है। और यह किसी और का वादा नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस के खुदा का वादा है। और बाइबल का खुदा वादों का, बाइबल का खुदा वादों का,
वादों का सच्चा खुदा है। अगर उसने ये कहा और उसने देखिए अपनी मोहब्बत का किस तौर से ना सिर्फ कहा कि मैं प्यार करता हूं, उसने अपनी उसी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भी भेज दिया। उसके इकलौते बेटे ने उसी मोहब्बत में अपनी जान का नजराना हम इंसानों के लिए पेश कर दिया। ये इसकी मोहब्बत की तकमील हमें सलीब के ऊपर नजर आती है। सो आज अपने साथ दो बातें लेकर जाएं। पहली बात कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह फतह मंद बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। और वही दूसरी बात कि उसने आपकी सूरत अपनी हथेली के ऊपर खोद रखी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आपसे इसका इजहार आपको जब आप पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 3 बाब उसकी 16वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बख्शे।